कहते हैं जब स्वयं त्रिदेव किसी एक धरा स्थल पर अपने दिव्य स्वरूप का आविर्भाव करे तो वह स्थान केवल पृथ्वी का तीर्थ नहीं रह जाता, वह तीनों लोकों में वंदनीय, पूजनीय और अमर हो जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पवित्र धाम की ओर जहां महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से सृष्टि को दिशा दी और स्वयं को त्रिनेत्रधारी रूप में प्रकट किया। यह वही स्थान है जहां श्वास में तप, हर कण में भक्ति और शिला में शिव का अद्भुत तेज समाया हुआ है। यह है हमारी यात्रा का 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव, जहां से आरंभ होती है मोक्ष गंगा की अविरल धारा और जहां शिव स्वयं जीवन मरण के रहस्यों की रक्षा करते हैं। शास्त्र कहते हैं शिवाय नमः, शंभवे च नमः, त्र्यंबकाय च नमः, हराय च नमः, अर्थात जो शिव कल्याण स्वरूप है, शंभु सुखदाता है, त्र्यंबक त्रिनेत्री है और हर दुखों को हरने वाले हैं, उन्हें बारंबार नमन। त्र्यंबकेश्वर की कथा उतनी ही अद्भुत है जितनी इसकी महिमा। प्राचीन काल में महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में गौतमी नदी बहती थी। यहीं पर महर्षि गौतम अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। महर्षि गौतम केवल एक ऋषि ही नहीं थे, बल्कि महान तपस्वी, दानी और लोक कल्याणकारी मुनि माने जाते थे। उनके आश्रम में सदा धर्म, यज्ञ और दान का वातावरण रहता। पशु पक्षी तक सुरक्षित रहते और हर अतिथि का सत्कार होता। ऋषि के पुण्य और तपबल से उनका तेज इतना प्रखर हुआ कि देवताओं की भी कीर्ति मंद पड़ने लगी। यहीं से कथा में प्रवेश होता है इंद्र की ईर्ष्या का। स्वर्ग के राजा इंद्र ने देखा कि यदि महर्षि गौतम का यश और तप इसी प्रकार बढ़ता रहा तो लोग देवताओं की उपासना छोड़ केवल गौतम ऋषि की ही पूजा करने लगेंगे। यही सोचकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। इंद्र ने अपने प्रभाव से नासिक क्षेत्र में अकाल डाल दिया। धरती पर वर्षा रुक गई, फसलें सूख गई और सबसे बड़ा संकट, गौतमी नदी का जल भी सूख गया। अब सारा क्षेत्र प्यास और दुख से व्याकुल हो उठा। लोग, पशु और पक्षी सभी जल के लिए तड़पने लगे। ऐसी स्थिति में महर्षि गौतम का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं किसी भी तरह सभी जीवों की प्यास बुझाऊंगा। तब उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और भगवान शिव का ध्यान किया। सालों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट होकर वरदान दिया, ऋषिवर, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि गौतमी नदी पुनः प्रवाहित होगी। यहाँ का जल कभी समाप्त नहीं होगा। गौतम ऋषि ने उस पवित्र जल से सभी जीवों की प्यास बुझाई और पूरे क्षेत्र को जीवन दान दिया। किंतु इंद्र और देवताओं की ईर्ष्या अभी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने नई चाल चली। देवताओं ने एक गाय का रूप धारण कर उसे महर्षि गौतम के आश्रम में भेजा। जब गौतम ऋषि आश्रम से बाहर आए तो वह गाय उनके चारों ओर घूमने लगी। अनजाने में जब ऋषि ने अपनी कुशा तृण से उसे हटाना चाहा तो वह गौ माता तुरंत भूमि पर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। यद्यपि यह सब देवताओं का माया जाल था, परंतु पूरे क्षेत्र में बात फैल गई कि गौतम ऋषि ने गौ हत्या की है। यह आरोप महर्षि गौतम के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने करुणा हृदय से महादेव का आह्वान किया और निवेदन किया, हे भोलेनाथ, मैं निर्दोष हूँ, परंतु इस कलंक को केवल आप ही मिटा सकते हैं। कृपया माता गंगा को यहाँ बुलाइए ताकि मैं उनके पावन जल से प्रायश्चित कर सकूं। शास्त्र कहते हैं, गंगाया स्मरणात् देव पापम नश्यति तत्क्षणात् संकल्प दारुणम कलेशम नाश्य तयेषा सरी तप्रभा। अर्थात गंगा का स्मरण करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के सारे कलेश मिट जाते हैं। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं माता गंगा को हिमालय से बुलाया, परंतु माता गंगा ने सीधे धरती पर उतरने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, यदि मुझे पृथ्वी पर जाना है तो आप ही मेरे आगे आगे चले, मैं आपके चरणों का अनुसरण करूंगी। तब भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्रधारी स्वरूप में यहाँ अवतरण किया और गंगा को साथ लेकर आए। यही धरती पर गौतमी ऋषि की तप स्थली पर गंगा प्रकट हुई। इसी कारण इस नदी का नाम पड़ा गौतमी गंगा। शास्त्र कहते हैं, त्र्यंबक नथोसती गंगाए संगमो महान, स तीर्थ श्रेष्ठ सर्वाशाम पाप नाश्यम उच्यते। अर्थात
त्र्यंबकेश्वर के धाम पर गंगा का अद्भुत संगम है। यह संगम समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा के अवतरण के बाद शिव ने कहा, ऋषिवर, आज से यह स्थान सदा के लिए पवित्र हो गया। यहाँ गंगा प्रवाहित होगी और मैं स्वयं यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट रहूंगा। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। इसी प्रकार यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास और पुनर्निर्माण की। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा है त्र्यंबकेश्वर धाम। यही वह पावन भूमि है जहाँ से गोदावरी गंगा की धारा प्रवाहित होती है और जहाँ स्वयं महादेव त्रिनेत्रधारी ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। इस दिव्य मंदिर का निर्माण पेशवा नाना साहेब ने 18वीं शताब्दी में कराया था। बाहर से देखते ही यह मंदिर आपको एक अद्भुत स्थापत्य चमत्कार प्रतीत होगा। पूरा मंदिर काले पाषाण से निर्मित है, जो कालजयी और दृढ़ता का प्रतीक है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी इतनी सूक्ष्म और गहन है कि लगता है जैसे शिलाओं में प्राण फूंक दिए गए हो। यहाँ की स्थापत्य शैली में आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों की भव्यता और मराठा शिल्प की गरिमा दोनों का अनोखा संगम मिलेगा। ऊंचे शिखर, गगन को स्पर्श करते हुए गर्भगृह के द्वार और चारों ओर फैला हुआ विशाल प्रांगण, हर कोण से यह धाम आपको अपने दिव्यत्व का एहसास कराता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, परंतु यहाँ का लिंग सामान्य शिवलिंग के समान नहीं है। यहाँ एक ही पत्थर में 3 छोटे छोटे लिंगाकार स्वरूप प्रकट है, जो त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश। इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है, अर्थात वह ईश्वर जो तीनों स्वरूप में एक साथ विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता है जो इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अद्वितीय बनाती है। यह शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है। मान्यता है कि यह जल स्वयं गौतमी गंगा का पवित्र प्रवाह है, जो शिव के चरणों में अर्पित होता रहता है। भक्त केवल दर्शन कर सकते हैं, परंतु इस लिंग को स्पर्श करने का अधिकार केवल पुजारियों को ही है, क्योंकि इसे अत्यंत जीवंत और संपदित शिव स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से ही भक्त को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से श्रद्धा, कर्म और पितृ तर्पण के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ किया गया तर्पण सीधा पितृलोक तक पहुँचता है और आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक ही ज्योति में सम्माहित होकर भक्तों का कल्याण करते हैं। जहाँ शिलाओं में दिव्यता गूंजती और जल की हर धारा, हर बूंद शिवत्व का आभास कराती है। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर धाम के पवित्र तीर्थ क्षेत्र की। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ हर शिला, हर धारा और हर वायु का झोंका शिवमय है। यही ब्रह्मगिरी पर्वत से माँ गंगा का अवतरण हुआ था, परंतु इस धरा पर वे गोदावरी नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि गंगा ने शिव के आदेश पर इसी भूमि को अपना स्थायी निवास बनाया। यही कारण है कि नासिक को दक्षिण का काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हर धारा में मोक्ष का स्पर्श समाया हुआ है। मंदिर के समीप ही स्थित है कुशाव्रत कुंड। यह वह पवित्र सरोवर है जहाँ गोदावरी नदी का पहला संगम होता है। भक्त यहाँ स्नान करके अपने जीवन के पापों का शमन मानते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध और पितृ कर्म के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। मान्यता है कि कुशाव्रत कुंड में किया गया तर्पण सीधा पितृलोक तक पहुंचता है और पूर्वजों को तृप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर धाम का सबसे आध्यात्मिक आयाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। यहीं की गुफाओं में आज भी उन ऋषियों की तपस्थली दिखाई देती है, जिन्होंने हजारों वर्षों पूर्व इस पर्वत पर साधना की थी। पर्वत पर चढ़ाई करते हुए हर कदम पर आपको ऐसा लगेगा जैसे धरती नहीं, बल्कि ध्यान और तप का कंपन आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। यहाँ की हवाओं में गूंजता है ऋषियों का तप, मंत्रों का नाद और शिव का शाश्वत आशीर्वाद। जहाँ एक ओर शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है, तो दूसरी ओर गंगा गौतमी के रूप में प्रवाहित होती है। यह धाम केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के लिए मुक्ति का अनुभव है। त्र्यंबकेश्वर वो धाम है जहाँ स्वयं
महादेव ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया, जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही ज्योति में विराजमान है और जहाँ हर अंग तुंग आत्मशुद्धि और मोक्ष का वरदान पाता है। यदि काशी में मृत्यु आत्मा को मुक्ति देती है, तो त्र्यंबकेश्वर में स्नान और दर्शन पितरों को तृप्ति और जीवात्मा को पवित्रता प्रदान करते हैं। यह वही भूमि है जहाँ गंगा की हर बूंद अमृत है, जहाँ पर्वत की हर गुफा साधना की गवाही देती है और जहाँ महादेव का हर आशीर्वाद भक्त को उसके पापों से विमुक्त कर देता है। तो जब भी आपके चरण नासिक की पावन धरती को स्पर्श करे, याद रखिए 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ के दर्शन मात्र से ही आत्मा कह उठती है, नमः त्र्यंबकेश्वराय नमः शिवाय। तो यह थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा और मंदिर का रहस्य। त्र्यंबकेश्वर की पावन यात्रा ने हमारी श्रृंखला को एक और दिव्यता से भर दिया। हम पहले ही झांक चुके हैं सोमनाथ के समुद्री तट पर, जहां लहरें आज भी शिव का नाम जाप करती है, मल्लिकार्जुन के पवित्र पर्वत पर जहां शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन हुआ, महाकाल की नगरी उज्जैन में जहां समय भी अपनी गति खो देता है, ओंकारेश्वर की धारा में जहां हर तरफ ओम का नाद सुनाती है। इसके बाद हमने केदारनाथ की बर्फीली चोटियों को पार किया और छू लिया वहां के दिव्य रहस्यों को, और फिर हमारी यात्रा ले गई भीमा शंकर की उस पावन भूमि पर जहां हर पत्ता और हर हवा शिवत्व का अनुभव कराती है। और फिर हमने दर्शन किए काशी विश्वनाथ के, जहां मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बनाती है। और आज हमने देखा त्र्यंबकेश्वर का अद्भुत स्वरूप, जहां गंगा अवतरित हुई, जहां त्रिदेव एक साथ विराजमान है और जहां श्रद्धा से किया गया हर स्नान पितरों को तृप्ति और आत्मा को शांति देता है। यदि आपने अब तक इन सभी दिव्य यात्राओं का अनुभव नहीं किया, तो आप सनातन संस्कृति की उस गहराई को छूने से वंचित है जो आत्मा को अनंत शांति का स्पर्श कराती है। सभी अध्यायों और कथाओं के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हर यात्रा, हर धाम एक नई अनुभूति है, क्योंकि यह केवल कहानी सुनना नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना जीना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। जय श्री महाकाल।